नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने हरियाणवी रागनी, जिनको हम देहाती रागनी भी बोलते हैं, देहाती रागनी, हरियाणवी सिंगर, हरियाणवी सॉन्ग्स और भजन, इन सब तमाम क्षेत्रों में वो गाते हैं और उन्होंने इस फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है। उनको दिल्ली एनसीआर की तो मैं बात क्या करूं, पूरे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमाम प्रदेशों में उनकी रागनियां सुनी जाती हैं, उनको लोग प्यार करते हैं। तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र सरधाना। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी जीवन यात्रा और उनका रागनी के क्षेत्र में जो योगदान रहा है, उनको जो लोग प्यार करते हैं, उन सब तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं ज्ञानेंद्र सरधाना जी से। सरधाना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। ठीक हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मुझे पता चला कि आप बहुत छोटी सी एज में ही रागनी आपने गानी स्टार्ट कर दी थी जी। और समय की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, आप भजन, हरियाणवी सॉन्ग्स भी अभी गाने लगे हैं। तो सरधाना साहब, आप ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव है जी प्रहलादपुर, माजरा, बदरौला, पोस्ट गांव लगती है फरीदाबाद। अच्छा, प्रहलादपुरी गांव है आपका। ओके। तो प्रहलादपुर में काफ़ी लोग हैं जो गायकी से और इन सब तमाम क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। हाँ, गांव हमारा छोटा सा है लेकिन कलाकारों की भूमि है। अच्छा, अरे वेरी गुड जी। क्योंकि एक रोहित सरधाना, हाँ बिल्कुल, भी आपके यहाँ के राइटर हैं, उनका भी बड़ा अच्छा नाम है और बड़े अच्छी आजकल उनके सॉन्ग्स और रागनियाँ चल रही हैं। जी जी। चलिए, तो बहुत अच्छा है कि आप प्रहलादपुर से हैं। तो ये फरीदाबाद में आपका गाँव आता है? हाँ जी। तो सरधाना साहब, आपकी एजुकेशन गाँव में ही हुई? नहीं, एजुकेशन मैंने 12th तक तो जुनहेड़ा गांव है पास में। अच्छा। हैप्पी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से की थी। उसके बाद बीए मैंने तिगांव कॉलेज से की, फिर एमए नेहरू कॉलेज फरीदाबाद से। अच्छा, नेहरू कॉलेज से की। तो 12th तक की एजुकेशन यूपी बोर्ड से थी? वो आपका यूपी क्या, आपका हरियाणवी बोर्ड होगा ना? हाँ जी। हरियाणा बोर्ड थी या सीबीएसई बोर्ड थी? नहीं, हरियाणा बोर्ड से। अच्छा, हरियाणा बोर्ड थी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने एमए किस सब्जेक्ट में की है? साइको से की। साइकोलॉजी में जी। अरे वेरी गुड। तो उसके बाद आपका जो घर है, घर का जो परिवेश है, वो क्या है? मतलब लोग सब फार्मर से एसोसिएट हैं या कुछ और भी दूसरे फील्ड में भी काम कर रहे हैं? मतलब खेती से जुड़े हुए? हाँ, खेती से ही जुड़े हैं। फादर कितने भाई हैं आपके? फादर 3 भाई हैं। अच्छा, तो आपके फादर का कौन सा नंबर है? मेरे पापा जो मतलब सबसे बड़े हैं ताऊ जी, उनका नाम ब्रजपाल जी है। और पिताजी का नाम महिपाल जी है। बीच के उनसे छोटे अंकल हैं सत्य। अच्छा, उनका नाम सत्य। 3 भाई हैं आपके पिताजी? चलिए, अच्छा। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हैं छोटे? हाँ, मैं हूँ सबसे बड़ा, फिर 2 बहनें हैं, उनसे छोटा भाई है। अच्छा, शादी किस किस की हो गई? चारों की शादी है। सबकी होगी? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चे भी हो गए होंगे आपके पास? तो हाँ, बच्चे हैं जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा, एक लड़का लड़की है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मदर आपकी? हाँ, मम्मी है। वो भी मतलब हाउस वाइफ ही है? हाउस वाइफ, हाँ जी। पिताजी अपना खेती करते हैं? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ज्ञानेंद्र भाई, रागनी की शुरुआत कैसे हुई? रागनी के क्षेत्र में आप कैसे आए? बस शुरू से शौक था। जब मैं बहुत छोटा था तो पहले वो डैग वगैरह चलते थे, कैसेट चलती थी, टेप रिकॉर्डर और रील वाली कैसेट चलती थी जी। तो जब पड़ोस में मान लो वो चलता था टेप रिकॉर्डर, आवाज पड़ती थी सोते सोते, सुबह सुबह की वो आवाज, तो उनमें मैं ऐसे ही गाने लगता था। अच्छा। फिर हमारे घर वालों को शौक था शुरू से ही, होली, रागनी, कबड्डी, कुश्ती, इन चीजों से बहुत लगाव रहा है हमारे परिवार को। तो दादाजी थे, बहुत शौकीन थे वो होली रागनी हो गई। तो ऐसे ही कर करके तो उन्होंने सुना कि भाई लड़का तो गाता है। भाई कोई भी रिश्तेदार आ जाता, उनको भाई सुना दे कुछ, तो मैं शर्माता था, नहीं सुना पाता था, छोटा था। तो वो कर करके सुनवाते थे, 1-2 लाइन गा दी कहीं से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही कर करके फिर स्कूल में जाते थे, बाल सभा वगैरह होती थी जैसे पहले, तो उनमें
जो टीचर थे वो कहते थे भाई कुछ ना कुछ सुनाओ, तो ऐसी एक आध लाइन वहाँ गई, फिर ऐसी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मतलब वो आपकी बचपन से ही शुरुआत हो गई? हाँ जी जी, शुरुआत। तो शुरुआत के बाद फिर आप जब बड़े प्रोग्राम्स में आए, लाइव प्रोग्राम्स करने लगे, तो किसी गुरु की जरूरत तो पड़ी होगी? हाँ, गुरु की। तो आपके गुरु कौन रहे हैं? गुरु हमारे जसाना गांव पड़ता है पास में ही, जसाने से हमारे गुरुजी राजेंद्र नागर जी, जो हाँ उनके गुरुजी जयकरण जी थे, जो बहुत अच्छे राइटर भी थे। अच्छा। और उनके गुरुजी गुरु शरणदास जी, जिनका आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप, बहुत किस्से लिखे थे उन्होंने। हाँ जी, गुरु शरणदास जी नई बस्ती से, उनके शिष्य जयकरण जी, और उनके शिष्य हमारे जो गुरुजी थे राजेंद्र नागर जी, वो बहुत अच्छे होली गायक थे और रागनी भजनों में। आपके गुरु जी? आपके यहाँ जो होली गाते थे सुभाष नागर, हाँ जी, उनका गांव भी तो यहाँ पास में ही है? पास में ही, भुआपुर गांव पड़ता है। भुआपुर जी। उनकी होलियां मैंने बहुत सुनी है। हाँ। मुझे बड़ी पसंद, बचपन में ना हम लोग सुनते थे। एक्चुअली मुझे होली समझ में नहीं आती थी। जी जी जी। तो मेरे नाना सुनते थे। अच्छा अच्छा। तो मैं जब गर्मियों की छुट्टी में नाना के यहाँ जाता था जी, तो टेप रिकॉर्ड में वो सुनते थे, मैं बहुत छोटा था जी। तो मेरी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनका टेम्पर बड़ा हाई लेवल पर रहता था ना, वो जी जी, बड़ी हाई आवाज में गाते थे। तो मैं 1-2 महीने की छुट्टियों में हम जाते थे, तो मैं 10 दिन 5 दिन मैंने सुनी, तो वो फिर मेरी समझ में आने लगी और फिर मुझे भी अच्छी लगने लगी जी। तो अभी वो होली का तो दौर अब चला गया, क्योंकि पहले तो लोग बहुत सुनते थे। अभी नई जनरेशन के लोग तो शायद होली मुझे लग रहा नहीं सुनते। अब तो एक तरह से होली की जो विथा है वो लुप्त सी होती जा रही है, बहुत कम हो रहे हैं। क्योंकि जब मैं भी गुरुजी के साथ में हुआ था तो उस टाइम गुरुजी ने भी होली छोड़ दी थी। अच्छा, रागनियों में। अच्छा, रागनियों में थे। और तो बताते हैं कि होली का सुभाष नागर जी बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे, और उधर हमारे गुरुजी राजेंद्र नागर जी 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 जी, हाँ अच्छा, स्वर्गीय हो गए हैं वो। अच्छा, वो है नहीं। हाँ जी, तो गुरुजी राजेंद्र नागर जी और सुभाष नागर जी, उनकी ही ज्यादातर कंपटीशनों में टक्कर रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, दोनों ही हाई लेवल के बहुत अच्छे कलाकार थे। चलिए, बहुत गुरुजी ने रागनियों के भी बहुत कंपटीशन लड़े हैं। हाँ, वो भी बहुत लड़े थे। कितने टाइम आप उनके साथ रहे? उनके साथ टाइम वैसे तो मुझे एक्यूरेट डेट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि सन 2004 में एक कंपटीशन था, दैनिक जागरण जो अखबार आता है, उन्होंने वो कंपटीशन कराया था फरीदाबाद में, राजीव कॉलोनी में जी। तो उसमें बहुत सी टीमें आई थी, तब मैं गुरुजी के साथ शुरुआत ही थी मेरी, कोई 1-8 साल पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें जब स्टेज पर गाने के लिए तो वहां पे गए थे, तो वहाँ जो कंपटीशन हुआ उनमें से उन्होंने 12 टीमों का चयन किया था। ओके। और 12 टीम करके फिर फाइनल राउंड में, मतलब उसमें फर्स्ट हम आए थे। हाँ जी, तो फर्स्ट प्राइज उसमें। क्या उम्र रही होगी आपकी? जब उम्र रही होगी 12-14 साल के आसपास। हाँ, 11-12 साल उम्र थी। छोटे ही थे बिल्कुल जी। तो फर्स्ट आप आए थे? हाँ जी। ऐसी कौन सी रागनी गाई थी आपने कि जो फर्स्ट आ गए? हाँ, कुछ ध्यान? हाँ, रागनी ध्यान है जी। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी रागनी की, तो एक गुरुजी जयकरण जी की लेखक की रागनी थी, उन्होंने लिखी थी, और श्रवण कुमार की रागनी थी। अच्छा। तो वो रागनी थी जब श्रवण कुमार को, मतलब अपने अंधे माँ बापों को बिठा करके पानी लेने के लिए जाता है सरयू नदी पे, तो नदी में जैसे ही घड़ा डुबकोता है तो उधर राजा दशरथ मतलब शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, और जैसे ही वो घड़े की डुबक डुबक आवाज होती तो राजा दशरथ लगाते हैं कि शायद कोई जंगली जानवर है, और वो शब्द भेदी बाण जानते थे, तो उन्होंने शब्द पे ही बाण छोड़ दिया, जो कि श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लगता है। भाई, ये रागनी जब आपका जिसमें फर्स्ट आए थे तो उसमें कुछ सुना दीजिए, उसका कुछ बोल। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ बोल सुनाता हूँ उनके। तो जब तीर लगता है तो दशरथ जी वहां पे पहुंचते हैं, तो वो तीर को निकालने लगते हैं कि भाई मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हुई है। तो तब की रागनी है, वो श्रवण कुमार कह रहा है कि भाई तीर निकालने से पहले मेरे 2 शब्द सुन ले, शायद मैं खत्म हो जाऊं और मैं ना बता पाऊं, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। नहीं, बहुत बढ़िया, हमारे व्यूअर्स भी जो है सुन लेंगे आपकी इस रागनी को लाइव। तो रागनी के बोल थे, तीर काढ़ने से हो जागा और मेरा फौरन प्राण रवाना, और पहले सुन ले बात तीर के पाछे हाथ लगाना, पहले सुन ले बात तीर के
पाछे हाथ लगाना, बई तीर काढ़ने से हो जागा रे, तीर काढ़ने से हो जागा मेरा फौरन प्राण रवाना। पहले सुन ले बात तीर के पाछे हाथ लगाना, पहले सुन ले बात तीर के पाछे हाथ लगाना। ये रागनी, अच्छा ये रागनी थी। इसी रागनी को आपने तो बड़ी अच्छी टोन में गाया होगा वहाँ। हाँ, जब तो वैसे भी बालक आवाज थी और बच्चे का बहुत फर्क होता है, वो आप भी समझते हो, अट्रैक्शन बढ़ता है छोटी उम्र। बढ़िया है। तो अब ये बताइए सरदाना साहब कि आप गांव से हैं, तो गांव में आपका बचपन जो गुजरा है, तो परिस्थितियाँ कैसी थी घर परिवार की? परिस्थितियां घर परिवार की शुरू से ठीक थी। मैं ये भी नहीं कहता बहुत हाई लेवल में रही है या बहुत लो लेवल में, बीच की परिस्थिति, मतलब मिडिल क्लास की अच्छी मतलब फैमिली थी। बिल्कुल बिल्कुल, सब व्यवस्थाएं ठीक थी, मतलब बहुत बढ़िया रही। तो पढ़ने लिखने की, बचपन में खेलने कूदने की किसी तरीके की समस्या रही? कोई समस्या नहीं रही, पूरा प्यार घर वालों ने दिया। तो इस क्षेत्र में आप आए सिर्फ अपनी चॉइस, मतलब आपका पैशन था, शौक था, मतलब शौक। और घर वालों को भी शौक था रागनी सुनने का? हाँ, घर वालों को बहुत शौक था। और कहीं भी जैसे जब मैं गुरुजी के साथ चला गया था, तो कहीं भी प्रोग्राम होता था, जो मेरे दादाजी थे वो इतने शौकीन भी थे। और क्या नाम था दादाजी का? दादाजी का वो भी एक्सपायर हो गए, नहीं रहे। तो दादाजी का नाम था स्वर्गीय श्री टेकचंद जी, टेकचंद सरदाना। हाँ जी। तो दादाजी शुरू से ही, मतलब जब मैं उनके साथ गया था तो उन्होंने पहले कर दी थी कि भाई मैं साथ चला करूंगा अपने पोते के साथ। अच्छा। हाँ, तो वो अब तक भी दादाजी ही साथ जाते थे। अच्छा, मतलब दादाजी आपका पूरा जो देख के गए हैं बढ़िया तरीके से, पूरा तरीके से कि भाई अच्छी रागनी, अच्छा लेवल अपना बन गया। कहीं भी प्रोग्राम होता था, चाहे कितनी भी दूर हो, कहीं भी हो, जबकि पीछे पीछे आगे उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मना करते थे, घर वाले भी मना करते थे, गुरुजी भी कहते करते थे कि बाबा आप परेशान ना होया करो, हम हैं नुगना में चलाऊंगा। तो आपने कहाँ कहाँ रागनियाँ गाई हैं? रागनी का जहाँ जहाँ भी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, इधर उधर। अच्छा, मतलब सभी जगह आपका? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ भी रागनी। कंपटीशन भी आपने किए होंगे? हाँ, किए थे। अभी कंपटीशन आजकल होते हैं, अभी कम नहीं, अब तो ना के बराबर है। वैसे मैंने भी ज्यादा कंपटीशन नहीं लड़े। अच्छा। मैं कहने लगा, क्योंकि जब शुरुआत थी जब ही थे, तो जब 2 4 5 7 कंपटीशन के उसमें गए थे, लेकिन फिर तो क्योंकि जब हम आए तो उससे पहले कंपटीशन का सिस्टम रहा था, उसके बाद फरमाइश। रागनी के क्षेत्र में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, मतलब कौन सिंगर ऐसा है जो आपको पसंद है? हाँ, मुझे महाशय सतपाल दोसा जी बहुत ज्यादा पसंद थे, और शुरुआत से ही मैं उन्हीं की रागनी ज्यादा सुनता था। नहीं, उनका जवाब नहीं था, बड़ा डिसेंट आदमी थे। जी जी जी, उनका व्यवहार भी, प्यार भी, और जब भी मिलते थे ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा, वो इधर कभी भी प्रोग्राम होता था घर पे होके जाते थे, और वो भी बहुत चाहते थे। बड़े शालीन टाइप के इंसान थे, बहुत शालीन। मैं मानता हूँ, मैंने उनके कई कंपटीशन देखे हैं बचपन में, हम लोग जब देखते थे, तो सतपाल दोसा की रागनी होती थी ना, कोई कितने बड़ा सिंगर स्टेज पे हो, मतलब पब्लिक फिर ये बोल देती थी, हाँ भाई बैठ जा, उनको गाने दो। ये ही अब एंडिंग टाइम में देखो, बुजुर्ग भी थे वो, और वो भी, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी थी कि आज भी उनको जब कहीं रागनी होती थी तो उनको महाशय जी को जरूर बुला। उस आदमी का ना मैंने एक और चीज देखी, वो इतना सरल आदमी था कि कोई बच्चा उससे बात कर ले, कहीं भी बैठा के खिला लो, कहीं भी पिला लो, पीने के भी शौकीन थे, है ना। लेकिन उस आदमी के अंदर ना बनावट नाम की चीज नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि उनकी जो रागनियां थी, उनके सामने को टिकता नहीं था। हाँ, उनके जमाने के, जबकि उनके टाइम के ब्रह्मपाल नागर, करमपाल शर्मा, हमारे इधर बुलंदशहर के 2 सिंगर थे, कौशिंदर और ऋषिपाल, सब लोग अच्छे लेवल के सिंगर थे। लेकिन सतपाल दोसा जी की जो आवाज़ थी, जो उनका बोलने का, गाने का जो तरीका था, अलग ही था अपना। सो अपनी अपनी पसंद भी हो जाती है, मैं ये नहीं कहता, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। नहीं, सिंगर सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, कंसर्न ये नहीं है भाई, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ सब धुरंधर हैं, लेकिन उनका ना एक सतपाल दोसा जी की जो बात है, मैं क्योंकि मैंने सब चीजें लाइव देखी हैं, अब कोई सुनी हुई बात हो तो समझ में आती है। मैंने सबको देखा, सबकी रागनियां सुनी है लाइव प्रोग्राम में, सब अपने अच्छी गाते हैं, सबका अपना अपना एक अलग है, लेकिन उनका ना कुछ अलग ही था थोड़ा सा। और
ये बात लोग मानते भी हैं। मानते हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको याद किया जाता है, उनके व्यवहार से ही किया जाता है कि और सलाना साहब बात बहुत क्या है कि देखिए अभी आपकी फील्ड में बहुत लोग हैं जो गाते हैं, लेकिन जो आपके फॉलोवर हैं, जो आपको पसंद करते हैं, या आप जो गाते हैं, आपका अपना एक अलग एटीट्यूड है गाने का, सबका अपना अलग अलग होता है, सबका है ना। तो आपकी कौन कौन सी रागनी ज़्यादा हिट रही? रागनी तो काफ़ी हिट रही है। अच्छा, मैंने आपकी एक रागनी सुनी थी, महाराणा प्रताप की रागनी आपने गाई थी, तो मैं YouTube पे देख रहा था। जी जी। तो तब मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं थी कि भाई आप कहाँ से हैं, कैसे हैं। जी जी। लेकिन ये था कि हाँ भाई, मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई मतलब आप इधर हरियाणा से आते हैं। जी। तो सुनी थी वो आपकी रागनी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैंने कई बार सुनी वो रागनी। जी। तो कुछ हमारे व्यूअर्स को भी सुनवा दो, मैंने तो सुनी है वो। हाँ, महाराणा प्रताप हमारे दादा गुरु क्या पड़दादा गुरु हैं, पंडित गुरु शरणदास जी, उन्होंने महाराणा प्रताप इतना बड़ा लिखा है, बहुत ज्यादा। तो उनमें से कुछ रागनियां मैंने स्टेज पर लाइव गाई हैं, जिनकी शायद ही कोई स्टेज ऐसी बची हो जहाँ पे उसकी फरमाइश ना आई हो। महाराणा प्रताप की हर जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ उनकी फरमाइश आती है। जी जी जी। और उनमें से कुछ रागनी गाई भी जाती है, जिसमें से ये रागनी मिलियंस में चली है। वो रागनी मैं आपको सुनाता हूँ। जबकि रागनी, जब महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में बैठे हुए हैं, घोड़ा है नहीं, नर्वस एक शिला पर बैठे हुए, तो एक बाज नाम का पंछी आकर के महाराणा प्रताप की बाजू पर बैठ जाता है। तो महाराणा प्रताप उस पंछी से कह रहे हैं कि मेरे चित्तौड़गढ़ में जाओ, और जाकर के चेतक के मरने के बाद की बात है, चेतक के मरने के बाद। तो उस पंछी से कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ जा, और जाकर के वहां पर खबर सुना कि कुछ मेमनों, कुछ बकरियों के बच्चों के बीच में जैसे एक शेर फंस चुका होता है, इस तरह से विपत्ति का समय भी महाराणा प्रताप पर आ चुका है। जी जी। तो उसको निशानी बता रहे हैं कि भाई ये निशानी मिल जाए तो समझ लेना मेरा चित्तौड़गढ़ आ गया। तो निशानी के तौर पर उस पंछी को बता रहे हैं। तो तब की रागनी है वो, मैं कुछ बोल आपको बताता हूँ। महाराणा प्रताप जी जब कहते हैं, अरे उड़ जा रे, उड़ जा रे, अरे ओ पंछी, और दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे काम को, रे साथी विजय धाम को। उड़ जा रे, उड़ जा रे, ओ पंछी, दौड़ के चित्तौड़ जा तू मेरे काम को, रे साथी विजय धाम को। अरे धाम की निशानी रे सुन ले, खोज में सुविधा होगी, किले की शिखा पे बैठी सत्यशिला सीता होगी, दरवाजे पे ज्योत सदन में रामायण और गीता होगी, नीलकंठ कठलारे गढ़ में नौकंठों के पहरे होंगे, भवानी ते कथनी शंकर भैरवी के कहरे होंगे, व्यास जैमिनी नारद के चित योगासन में ठहरे होंगे। रुक जा रे ओ पंछी, सरोवर में पानी पी फिर देख शाम को, रे साथी विजय धाम को। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वास्तव में बहुत शानदार रागनी है आपकी। हाँ, बहुत अच्छी रागनी है। हाँ, आजकल आप भजन और हरियाणवी सॉन्ग्स भी गा रहे हैं। हाँ जी। तो भजन कौन सा आपका जो आपको भी अच्छा लगता है और मतलब लोगों में अच्छा सुना जाता है? हाँ, भजन सुनाइए कोई। अगर भजन तो काफी है, लेकिन अब आपके मनपसंद जो हो, आपकी मनपसंद सुनाइए। भजन तो सभी देखो मन से गाए जाते हैं। आप तो लोगों की पसंद सुनाते हो, लेकिन आज आपकी पसंद की नहीं। भजन तो सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन एक जो ज्यादा प्रिय होता है, जो ज्यादा पसंद होता है। भजन सभी अच्छे हैं। एक भजन बहुत ज्यादा हिट हुआ हमारा, बाबा मोहन राम का, हमारे भाई रोहित सरदाना जी हैं जो मेरे गांव से, उन्होंने राइटिंग की है उसमें। हाँ, उन्होंने लिखा था वो भजन, वो भी मिलियंस में है। अच्छा। तो एक भजन वो था, वो है नर खोली वाले बाबा जी तेरा, भगत घना लाचार हुआ, सारी दुनिया धोखेबाज बस बाबा तुझसे प्यार हुआ,
सारी दुनिया धोखेबाज, बस बाबा तुझसे प्यार हुआ। खोली वाले बाबा जी तेरा, भगत घना लाचार हुआ। बहुत शानदार, भी बड़ा अच्छा भजन है आपका जी। तो सरदाना साहब, अब आपको जो है आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, लोग पसंद करते हैं जी। तो जब निकलते हैं कभी वहाँ से तो लोग आपको पहचानते भी होंगे। हाँ बिल्कुल, है ना? तो कैसा फील होता है, मतलब लोग कैसा प्यार देते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा फील होता है, लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है और लोगों के प्यार के पीछे ही हम हैं। क्योंकि कोई भी कलाकार हो, पहलवान हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, लोगों के प्यार से ही ऊपर आता है और लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, मिल रहा है। तो क्योंकि प्यार जो है वो ऐसी चीज है कि जो अमूल्य है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम पे है भी कुछ नहीं, लोगों का प्यार है तभी। सही बात है। हाँ, जब क्योंकि वो चीज एक ऐसी है ना, जब आप निकलते हैं तो लोग आपको दिल से प्यार कर रहे हैं, दिल से आपको जो है कोई नमस्कार कर रहा है, कोई हालचाल पूछ रहा है, कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है। क्योंकि ये चीज है ना, पैसे से तो मिलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक करोड़पति निकल के जाए और उसे कोई ना जानता हो, भैया निकल जा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक आदमी जिसको लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, तो वो चारों तरफ से फिर लोग आते हैं, तो उससे बड़ी कोई पूंजी हो नहीं सकती। बिल्कुल, यही सिस्टम होता है जी। कहीं भी आपने किन किन कवियों की रागनी ज़्यादा गाई है? मैंने कवियों की जो हमारे पुराने राइटर हैं, जैसे पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, मांगे राम जी हैं, पीरू जी हैं, लड्डन सिंह जी हैं, गुरु शरणदास जी हैं, जयकरण जी हैं, इनकी सभी की रागनी गाई है। और अब नए चलन में जैसे हमारे भाई रोहित हैं, इन्होंने रागनी तो बहुत कम लिखी है वैसे, इनकी भी गाई है रागनी। और क्या बोलते हैं, इनके डीजे सॉन्ग वगैरह हैं। और सतन खटाना जी हैं, रामेश्वर खटाना जी हैं, और हमारे ससुर जी हैं रिश्ते में। अच्छा। हाँ जी, सतीश खटाना जी दमदमा से। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे राइटर है। ससुराल कहाँ है वैसे? दमदमा गाँव है। अच्छा, दमदमा तो पहाड़ का गाँव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खटानों के दमदमा। तो दमदमा से हैं सतीश खटाना जी, उनके हाँ काफी भजन उनके भी पॉपुलर हुए हैं, कई भजन भी गाए हैं उनके और रागनियाँ भी गाई हैं। तो अभी सरदाना जो रोहित जी के आपने भी सॉन्ग वगैरह वो बनाते हैं जी, तो उनका कोई सॉन्ग आपने गाया हो भी लेटेस्ट में? हाँ, सॉन्ग तो काफ़ी गाए हैं। अच्छा। और रोजाना से ही किसी ना किसी चैनल पे आते रहते हैं, हमको खुद भी नहीं पता लगता कि इस चैनल पे कब आ गया, किसका आ गया, कैसे आ गया। तो सॉन्ग का फ्लेवर हमारे दर्शक भी आपके सुन रहेंगे। कोई सॉन्ग आप सुनाइए ना, चाहे रोहित सरदाना का हो या कोई भी हो, जो भी अच्छा सॉन्ग से हमारे चैनल पे आया था जो कि हमने अपनी जाति के सिस्टम पे निकाला था, गुजर जाति के उसमें। तो उसके कुछ बोल हैं। और सुन सुन के दिल कांपे, ऐसा इतिहास रचा देंगे, जो आगी बात गुजर जाति पे दुनिया में कहर मचा देंगे, जो आगी बात गुजर जाति पे दुनिया में कहर मचा देंगे। ये आजकल गुजरों पे गाने बड़े बन रहे हैं और बड़ा नई जनरेशन के जो लड़के हैं, जो भी नए आ रहे हैं, हरियाणवी सॉन्ग्स का जो कल्चर है उसमें गुजर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो बड़े आजकल गाने बना रहे हैं गुजर कॉम पर। बस होता चलो अच्छी बात है, बढ़िया है। हाँ। देखिए, मेरा मानना ये है और मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता कि आप जिस घर में, जिस कुल में जन्म लिया है आपने, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए पहले बनती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आपका देश है, क्योंकि देश में तो खैर सभी आते हैं और देश से ही सारी चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपका की जो क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं के हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है जी। तो अपनी अपनी जाति के लिए सभी को गर्व होना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है जी। आपके जो व्यूअर्स, आपके जो मतलब आपको जो लोग प्यार करते हैं जी, जो लोग चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ बोलिए अपनी तरफ से उनके लिए। यही है कि उनका प्यार जितना हमारे ऊपर बना हुआ है, प्यार आशीर्वाद, उसी के पीछे हम हैं।
और हम गा रहे हैं, वो सराह रहे हैं, इसीलिए हम बढ़ते जा रहे हैं। और रही बात जैसे गुजर कम्युनिटी की, वो आप बता ही रहे हो कि भाई जिस स्कूल में, जिस कास्ट में हमने जन्म लिया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसके लिए करें। लेकिन ये भी नहीं है कि हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, हम तो सभी के लिए गा रहे हैं। एक प्रचारक, गायक, पहलवान, ये सभी का होता है। ज्ञानेंद्र भाई, तो समाज के अंदर, समाज के लिए जो भी चीजें होती हैं जी, उसका सभी बेनिफिट लेते हैं। ये तो एक कहने में आती है कि भाई अभी जैसे कोई भी चीज, गुजर कॉलेज या जाट कॉलेज या फलाना, लेकिन उसमें सभी पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और सिंगर जो होता है या जो भी आर्टिस्ट नहीं, बहुत तो सर्व समाज का होता है, सर्व समाज का होता है, यही मैं कहना चाहता हूँ, सर्व समाज का। और हम गाते भी सर्व समाज। आपने महाराणा प्रताप की भी रागनियां गाई हैं, आप सबकी रागनियां गाई हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, कोई बुरी चीज तो है नहीं, तो अच्छे कार्य तो आप किसी के लिए भी कर रहे हैं, वो बेस्ट ही है जी, है ना। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो एजुकेशन तो आपने बढ़िया ली है, और अच्छा है कि पढ़ा लिखा आदमी कोई रागनी के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आजकल तो पढ़े लिखे लोग आने लगे हैं, पहले तो जर्नलिस्ट एजुकेशन का अगर प्रभाव भी कम ही था। जी जी। हमारा रेपुटेशन मीडिया चैनल है, और हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, चैनल के बारे में देखो, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी सारी बातें आपने पूछी जो पब्लिक तक पहुँचाई जाएंगी। और मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा कि बहुत अच्छा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे, आपका आशीर्वाद, प्यार पब्लिक को इस चैनल को मिलेगा, तो चैनल बहुत ऊपर पहुँचेगा। और ये हमारे पवार साहब हैं, ये बहुत अच्छी जो सभी से मिलके आपके बीच में वीडियो लाते रहेंगे, दिखाने के लिए, करने के लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल, हमारा तो यही उद्देश्य रहता है कि भाई जो भी, चाहे वो आर्टिस्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, या किसी भी फील्ड में जो भी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सबको हम लोग जनता के बीच में ले जाने का हमारा प्रयास रहता है कि भाई हम उन सब चीज़ों को ले जाएं, जिससे कि हमारी नई जनरेशन, हमारे जो युवा हैं, वो सीख लें, और सीख लेने के बाद एक अच्छा जीवन की शुरुआत करें, आगे बढ़ें जी। क्योंकि समाज में आपकी परवरिश का होना, और परवरिश अच्छी और बुरी दोनों तरीके से होती है। आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, किस कुल में पैदा हुए हैं, वो बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी परवरिश कैसी हुई है वो बड़ी चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम के माध्यम से, वो परवरिश की बात है कि जो मैं बता रहा हूँ कि शुरू से जब हम चलते थे, दादाजी साथ रहते थे, और सबसे बड़ा जो मेरा यहाँ तक पहुँचने का है, मैं वो देना चाहूँगा जो हमारे बड़े पापा हैं, मेरे ताऊ जी ब्रजपाल जी, उनका शुरू से ही ये भी रहा है कि वो जब ड्यूटी करते थे, ड्यूटी को छोड़ के मुझे कहीं भी प्रोग्राम्स में ले जाना, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, अकेला नहीं जा पाता था, कई जगह ऐसी हो जाती थी कि भाई वहाँ पहुँचना है। और आज भी मुझे एक हैबिट सी उनकी पड़ गई है कि मैं कहीं भी, मान लो प्रोग्राम हो, रिकॉर्डिंग हो, या कहीं रिश्तेदारी में भी किसी के पास मिलने के लिए जाता हूँ, तो एक ऐसी आदत पड़ गई कि उनके बिना पता नहीं मुझे चला नहीं जाता। उनको आपने अभी भी बुला लिया उनको है साथ में ही लेके जाना आना, और उनका प्यार भी शायद मुझ पे सबसे ज्यादा है। और शुरू से, और मेरा भी एक ऐसा सिस्टम है कि कभी भी उनसे, किसी से भी, चाहे मैंने छुपाई हो, उनसे कोई मेरी बात छुपती नहीं है। मैं उनसे बिल्कुल एक दोस्त की तरह बातें करता हूँ, रहता हूँ, हर बातों को शेयर करता हूँ, और वो भी मेरे साथ में रहते हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य है आपके साथ कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, और स्टार्टिंग साथ नहीं, बिल्कुल मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे चाचा जी हैं जो सत्य जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। चाचा क्या करते हैं आपके? चाचा जी दूध का काम करते हैं। हाँ, और उनकी भी इतनी सपोर्ट रही है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था और स्कूल से आता था, तो जो रागनी वगैरह थी, मैं बोल के मतलब बताता और वो लिखते थे। अच्छा। मेरी 2004 की जो डायरी है, उसमें जितनी भी लिखत है, वो हमारे अंकल जी हैं जो सत्य जी, उनके ही हाथ की लिखाई है। सारी कुछ लिख के वो देते थे, और मैं गाता था, या मेरा रियाज कराना था। ज्ञानेंद्र भाई, तो किसी भी इंसान को अपने क्षेत्र में, किसी भी फील्ड का इंसान हो जी, एक अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत लोगों का योगदान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग जो है फ्रंट पे दिखाई नहीं देते। जी जी, है ना, मैं इसीलिए फ्रंट को बताना हाँ नहीं, ये जरूरी है। देखिए,
जो लोग हमारी जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस में जिन जिन लोगों का योगदान है जी, अगर उनको आप याद कर रहे हैं, उनको सम्मान ऑनर दे रहे हैं, तो उनसे बड़ी दौलत ये हो नहीं सकती कोई भी। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे घर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली है और अभी भी मिल रही है। हाँ जी। आपके मामा कहाँ के हैं? मेरे मामा तुमसरा गांव है। अच्छा, तुमसरा लगती है पलवल क्षेत्र में। तुमसरा में मामा टोल टैक्स पे है गाँव है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक समझे आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार दोस्तों ने, परिवार ने, गाँव बस्ती ने, मेरे साथी जितनी कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, कलाकारों ने, राइटर ने, सभी का मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्यार मिला है, तब मैं यहाँ पे थोड़ा पहुँचा हूँ। एक राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी हुए हैं जी, वीर विजय सिंह पथिक। उनका नाम सुना है आपने? हाँ, लेकिन वो राजस्थान के अंदर नहीं, वो गुलावठी के पास गाँव। वो पैदा तो गुलावठी में हुए हैं। हाँ जी, उनकी कर्म भूमि जो है वो राजस्थान रही हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में उनका गुठावली कला गांव आता है, अगोता उनका ब्लॉक है जी, और बुलंदशहर विधानसभा है। लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान ज़्यादा रहा है। हाँ मतलब उनकी कर्म भूमि राजस्थान के अंदर जितने भी आंदोलन हुए या जो भी देश की आज़ादी के लिए जितने भी मूवमेंट थे वो सब राजस्थान के अंदर उन्होंने चलाए। और उनका स्वर्गवास भी राजस्थान के अजमेर में हुआ था जी। वो बहुत बड़े महान क्रांतिकारी हुए हैं। वो एक पत्रकार भी थे जी, और उनकी एक अपनी बड़ी रेपुटेशन थी। और 1954 में उनकी डेथ हो गई, बहुत उनकी आज़ादी के 4-6 साल बाद ही। तो उन पर कोई एक रागनी आप बनाएं, ये मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, बनाएंगे। और मैंने उनकी रागनी गाई भी थी, क्योंकि उनके जो मूर्ति लगी हुई है उनके गांव में ही, जी जी जी, तो वहाँ पे मैं प्रोग्राम में भी गया था, तो वहाँ पे भी मैंने उनकी रागनी गाई। अच्छा, गाई थी? गाई। एक कोई ना उनकी बुक्स जो है हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मेरे पास ये डिमांड आई थी कि भाई उनकी जो रागनी है वो रोहित सरदाना उसको लिखें। हाँ बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र सरदाना उसको गाएं। जरूर। अब ये मैं इंटरव्यू में इसलिए बोल दे रहा हूँ आपको कि भाई देखिए, उन लोगों ने देश के लिए काम किया। नहीं, बिल्कुल। और देश और समाज के लिए काम करने वाले लोग, उनसे ऊपर में किसी को मानता नहीं हो। जी जी। कोई करोड़पति अरबपति वो अपने लिए है। हाँ, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया वो सबसे ऊपर है। पूरा सर्वस्व देश के लिए दे दिया। और तीसरी चीज ये है कि हम समाज को क्या डिलीवर कर रहे हैं, हमारा योगदान समाज के लिए क्या है। भाई मैं करोड़पति अरबपति हूँ तो अपने लिए हूँ, आप हैं तो अपने लिए हैं, लेकिन समाज को हम क्या दे रहे हैं? अभी आप रागनियों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, भजन के माध्यम से आप समाज को दे रहे हैं ना। जी जी। तो ये बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, मेरी नज़र में उनकी योग्यता सबसे बड़ी है जी। तो आप इस पर थोड़ा सा जो है विचार करिए। कंटेंट की अगर जरूरत है तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बिल्कुल करेंगे जी। और मैं एक्चुअली आज सोच भी रहा था एक बुक्स लाने की। अच्छा। उनका आपको दूं और वो रोहित भाई उस पर कुछ लिखें, बढ़िया सी एक रागनी बनाए। कोई नहीं है, जरूर उन पे भी। क्योंकि वो लोग तो चले गए। जी जी। वो लोग तो चले गए बेचारे। उन्होंने निष्काम भाव से सारे काम किए। उनकी कभी कोई एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से नहीं है। लेकिन हमारा दायित्व है कि जिन लोगों ने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, और भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो उनकी जीवनी मान लो या उनका जो योगदान है वो उस लेवल पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो वो होना चाहिए। आज हम लोग हैं और हम लोगों की क्षमताएं हैं तो हम कर सकते हैं वो चीज़ें। तो करनी है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं, जरूर करेंगे जी, क्योंकि हमने तो काफ़ी वैसे भी किए हैं, जितने भी अपने बलिदानी हुए कई रागनियों में, क्योंकि अलग अलग करे तो बहुत सिस्टम बड़ा हो जाता है। जी जी। एक रागनी में कम से कम 60 नाम दिए हैं अपने क्रांतिकारियों के। जी। मास्टर सतीश खटाना जी ने भी कई जो क्रांतिकारी हमारे आजाद हिंद फौज के थे उनके कई भाग बनाए थे, जो भी अपने गुजरों के क्रांतिकारी रहे थे, उनका सभी का नाम दिया था। बिल्कुल, गुजरों के क्रांतिकारी हैं। और जो सभी देखिए, क्रांतिकारी किसी जाति के नहीं होते, वो देश के होते हैं। देश के अंदर और भी क्रांतिकारी हैं जिनका नाम उतना उस लेवल पर नहीं आ पाया है, तो उन सबका होना चाहिए। और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपने लोग तो देखिए हैं ही हैं, उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
इसमें कोई जातिवाद वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है नहीं करते हैं, उसमें कोई जाति भाव नहीं, क्योंकि जो सैनिक होता है, मैं वही कह रहा हूँ, प्रचारक, गायक, सैनिक सभी जात से, सभी जाति के होते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक शहीद हुए थे, वो जाट जाति से, हमने उनका गाना बनाया था, क्योंकि उन्होंने अच्छी बात अच्छा काम किया है भाई, वहां से आए थे। देखिए बात क्या है कि हम लोग अपने अपने लोगों की पैरोकारी करें, और वो सभी लोग करेंगे अपने अपने लोगों की पैरोकारी, तो अच्छी बात है, उनका नाम होगा जी। भाई सबका दायित्व है भी, अपने आप अपने दादा की पैरोकारी नहीं करोगे तो भाई कोई पड़ोसी करेगा, बिल्कुल, क्यों जी? तो अपनों की पैरोकारी तो हमें करनी है। तो सरदाना साहब, आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कोई एक आध कोई और बढ़िया सी को रागनी चलते चलते कोई और कुछ सुना दो, कुछ थोड़ा सा आपकी फेवरेट कोई हो। मेरे तो सभी फेवरेट है। नहीं, आपकी कोई एक फेवरेट तो होती है जिसको आप कोशिश करते हैं कि ये मुझे गानी चाहिए। जी, रागनी तो सभी फेवरेट होती है, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक रागनी और सुना देता हूँ। मास्टर सतपाल दोसा जी ने बहुत हिट रागनी गाई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अजीत सिंह राजवाला की रागनी है, वो आपके बीच में सुनाता हूँ। अरे साजन में परेशान होगी और सामन की बरसात में, काली काली रात में साजन में परेशान होगी, सावन की बरसात में, काली काली रात में साजन में परेशान होगी। ये बड़ा उनका अच्छा किस्सा था। ये मैनपाल बसेड़ा और उन दोनों ने गाया था ना? जी जी, है ना, तो दोनों थे इसमें। चलिए खैर, बहुत शानदार। आप समाज और देश के लिए बहुत अच्छी रचनात्मक किस्सों पर आप रागनियाँ गा रहे हैं, सॉन्ग्स और भजन। ये समाज को के लोग इसको सुनते हैं, और जो नई जनरेशन के लोग हैं वो सुन सुनकर उन चीज़ों को बड़े होते हैं जी। और इससे एक मैसेज जाता है। आप बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे ज्ञानेंद्र सरदाना। उन्होंने अपने जीवन और उनका जो रागनी के क्षेत्र में उनका जो सफ़र रहा है, उन सब तमाम बातों पर उनसे चर्चा हुई, उन्होंने बताया। बड़ा शानदार वो कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बार फिर बधाई। दर्शकों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।